Hello everyone, welcome to the class. Let me tell you first, this is English grammar class for second standard students. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, यानी आज हमें इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं हमारे जहन में तीन वर्ड्स आते हैं, दैट इज ए, एन एंड दे। ए, एन एंड दे जो है यही तीन वर्ड्स आर्टिकल्स है। इंग्लिश ग्रामर में इन्हीं तीन वर्ड्स को आर्टिकल्स कहते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स है इनका काम क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जानने के लिए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन है, आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन्स टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि आर्टिकल्स उन वर्ड्स को कहते हैं, किन वर्ड्स को, इन तीन वर्ड्स को, ए, एन एंड दे को। आर्टिकल्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन्स के आगे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहाँ पे यूज होते हैं ये? बिफोर द नाउन्स, यानी नाउन्स के आगे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि नाउन्स के आगे इस्तेमाल होके ये करते क्या है? नाउन्स के आगे इस्तेमाल होके ये पॉइंट आउट करते हैं कि वो जो नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या जनरल है। यानी आर्टिकल्स का ये काम है, ये शो करते हैं कि जो नाउन है, जिस नाउन के आगे ने इस्तेमाल किया गया है, वो नाउन स्पेसिफिक नाउन है या जनरल नाउन है। स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। आर्टिकल्स के दो टाइप्स है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स हमने बोला कि तीन है, ए, एन एंड दे, तो इसके दो टाइप्स है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दे आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। दे को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा गया है? एज इट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग पर्टिकुलर। जो दे है ये क्या शो करता है? पर्टिकुलर नाउन्स को। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन है, इसको इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा गया है एज इट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग कॉमन। ए एंड एन जो है वो इंडिकेट क्या करते हैं? समथिंग कॉमन। और जो दे है डेफिनेट आर्टिकल, ये इंडिकेट करता है समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग पर्टिकुलर। अब हमें ये जानना है ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये कहाँ पे यूज होते हैं, यानी जो ए एंड एन है ये कहाँ पे और किस तरह से यूज किए जाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ये यूज होते हैं बिफोर कॉमन नाउन्स, यानी कॉमन नाउन्स के आगे ये यूज किए जाते हैं। और कहाँ पे? बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स, यानी जिस नाउन के आगे ये इस्तेमाल किए जाते हैं उस नाउन को एक तो कॉमन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल का क्या मतलब है? काउंटेबल वो नाउन होता है, यानी वो चीज होती है जिसको हम काउंट कर सके, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सके, जिसे हम गिन सके, ऐसा कोई नाउन होना चाहिए, तब हम वहां पे ए या एन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे पेन। पेन जो है, पेन कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी है क्योंकि हमने पेन लिखा, पेन्स नहीं लिखा। पेन कॉमन भी है और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, क्योंकि अगर पेन एक नहीं एक से ज्यादा होते, अगर ये सिंगुलर नहीं होते बल्कि प्लूरल होता, एक से ज्यादा होता, इसकी जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा होती, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। जो पेन्स है वो हम काउंट कर सकते हैं, एक होंगे, 2, 3, 4, 10, 100, 500 जितने भी होंगे तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो वही होता है काउंटेबल, यानी वो चीज जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ए या एन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से अगर लिखेंगे अ पेन, तो ये बिल्कुल सही है, ए पेन। तो क्या होना चाहिए? ए और एन कहाँ पे यूज होता है? बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स, यानी जो नाउन है जिसके आगे हम ए या एन यूज करेंगे वो कॉमन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। अगर हम कहेंगे एग, EGG, एग क्या है? एग कॉमन है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, क्योंकि हम एग को भी काउंट कर सकते हैं। अगर एग्स होंगे हमारे पास एक से ज्यादा तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एन एग। तो यहाँ पे ए या एन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे जो ए या एन है वो कहाँ पे यूज होते हैं? कॉमन, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ। एक तो वो नाउन कॉमन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। ये अनकाउंटेबल चीजें होती क्या हैं? अनकाउंटेबल चीजें हम एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। अनकाउंटेबल चीजें लाइक म्यूजिक। म्यूजिक, क्या हम म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं?
नो। जो हम म्यूजिक सुनते हैं क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? नो, वी कांट काउंट म्यूजिक। हम म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो म्यूजिक क्या है? म्यूजिक है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो म्यूजिक के साथ हम ए म्यूजिक नहीं लिख सकते या एन म्यूजिक हम नहीं लिख सकते। ये क्या होगा? ये गलत है। ना हम इसके साथ ए यूज कर सकते हैं ना एन यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि नाउन जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। या तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे मिल्क, MILK। मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नो, हम मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं एम मिल्क या एन मिल्क। एम मिल्क या एन मिल्क गलत होगा। तो हमें सीधे क्या कहना है? मिल्क। लाइक अगर सेंटेंस इस तरह से होगा, गिव मी मिल्क, सीधे ना हम ए लगा सकते हैं ना एन लगा सकते हैं, बिकॉज मिल्क इज अनकाउंटेबल। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी होगी, अगर कोई सेंटेंस इस तरह से होगा, गिव मी डैश डैश बोटल ऑफ मिल्क, बोटल ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे जो मिल्क है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन मिल्क के आगे क्या लगा? बोतल लगा, यानी इसकी क्वांटिटी, इस बोतल ने मिल्क की क्वांटिटी दिखाई। मिल्क की क्या दिखाई? क्वांटिटी। तो ये जो बोतल है, बोतल को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो मिल्क है वो किस में रखा है? वो बोतलों में रखा गया है, और ये जो बोतल है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उस वक्त इस कंडीशन में हम यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ए या एन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से अगर लिखेंगे गिव मी अ मिल्क, तो ये बिल्कुल, गिव मी अ बोतल ऑफ मिल्क, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इसकी क्वांटिटी नहीं दिखाई गई है, जहाँ पे बोतल या गिलास का जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधे कहेंगे गिव मी मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल है, तो मिल्क के साथ हम यहाँ पे ए या एन यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे बोतल या गिलास या कुछ और लिखा हो जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है ये यूज होता है बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। यानी वो नाउन एक तो कॉमन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन है कि ए कहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है। अभी तो हमने इतना सीखा कि नाउन होना चाहिए कॉमन, सिंगुलर एंड काउंटेबल। अब कंडीशन क्या है कि ए कहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है। ए यूज होता है विथ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, और एन यूज होता है विथ वॉवेल एंड वॉवेल साउंड्स। कॉन्सोनेंट वॉवेल तो आपको पहले से ही पता है। जो लेटर्स है 26 लेटर जो इंग्लिश के है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उसमें 5 जो अल्फाबेट्स है वो है वॉवेल्स, दैट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू, और जो बाकी के रह जाते हैं 21 वो है कॉन्सोनेंट्स। तो ए जो है ए कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साउंड्स के साथ। और जो एन है वो वॉवेल्स और वॉवेल साउंड्स के साथ, यहाँ भी साउंड्स आता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा है बुक। बुक जो वर्ड है इसकी बिगिनिंग हुई है बी से। बुक की बिगिनिंग किसकी, बुक वर्ड की बिगिनिंग किससे हुई है? बी से। यानी इसका जो पहला लेटर है वो है बी, और बी है कॉन्सोनेंट। बी क्या है? बी कॉन्सोनेंट है। तो जब भी किसी वर्ड की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हुई हो तब वहां हम एन नहीं ए यूज करते हैं। वहां पे क्या यूज करते हैं? ए। जब भी किसी वर्ड की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हुई हो तो वहां पे ए यूज करते हैं, दैट इज ए बुक। यहाँ पे हम ए बुक लिखेंगे ना कि एन बुक। इसी तरह से यहाँ पे पेन है। पेन क्या है? पेन सिंगुलर है, कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या हमने देखा कि ये जो पेन है, पेन की बिगिनिंग हुई है पी से, और पी है कॉन्सोनेंट, पी वॉवेल नहीं है। तो इस वर्ड की जो बिगिनिंग है, इस वर्ड की जो शुरुआत हुई है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर से हुई है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से हुई है। तो इसके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए पेन। इसी तरह से डॉग, डी क्या है? डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डॉग। यानी कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरुआत जिसकी होती है कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उसके आगे ए आर्टिकल यूज होता है। जो एन है, एन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जब वर्ड, जो भी वर्ड होता है, वर्ड के आगे जो वर्ड की बिगिनिंग है अगर वो वॉवेल से हुई हो। लाइक यहाँ पे एप्पल लिखा है, ए जो है ए वॉवेल है, तो इस वर्ड की बिगिनिंग जो है, इस वर्ड की जो शुरुआत है वो वॉवेल से हुई है, वो वॉवेल लेटर से हुई है। तो यहाँ पे हम ए नहीं बल्कि एन लगाएंगे।
एन लगता है वॉवेल्स के साथ, यानी जिस वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हुई हो वहां एन लगता है, और जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई हो वहां पे ए लगता है। इसी तरह से ऑरेंज, ओ क्या है, ओ वॉवेल है, तो ये जो ऑरेंज वर्ड है, ऑरेंज की शुरुआत, इस वर्ड की शुरुआत हुई है ओ से, ओ वॉवेल है, तो यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम में आई है, आई क्या है, आई वॉवेल है, तो आई के साथ हम, आइसक्रीम के साथ हम एन यूज करेंगे। क्या सीखा हमने, जिस वर्ड की शुरुआत वॉवेल से होती है वहां पे एन यूज होता है, जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो वहां पे ए यूज होता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमने ऊपर ही कहा विथ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी हमें ध्यान रखना है सिर्फ वर्ड्स की तरफ नहीं बल्कि साउंड्स की तरफ। सिर्फ हमें वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं रखना है बल्कि किसकी तरफ ध्यान रखना है, साउंड्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एग्जाम्पल है यूजफुल बुक। यहाँ पे जो वर्ड है वो है यूजफुल, इसकी जो बिगिनिंग हुई है यू से, बिगिनिंग हुई से यू, यू जो है वो है वॉवेल, जो हमने कहा पहले ही, वो क्या है, वॉवेल। तो इस हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन यूज नहीं होगा। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं यूजफुल, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसकी साउंड क्या आती है, हमें उस तरफ ध्यान देना है कि इसकी साउंड क्या आती है, साउंड वॉवेल आती है या कॉन्सोनेंट आती है, साउंड कौन सी आती है वो हमें ध्यान में रखना है, वॉवेल साउंड आती है या कॉन्सोनेंट साउंड आती है। जब हम यूजफुल पढ़ते हैं तो साउंड आती है यू, यू यानी इसकी ये वाली साउंड आती है यू, वाई ओ। यहाँ पे यू की, इस वाली यू की साउंड नहीं आती है, तो यू साउंड आती है। इसके साथ हम इसलिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए यूजफुल बुक, ना कि एन। यहाँ पे ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि साउंड कौन सी आती है, साउंड वॉवेल आती है या साउंड कॉन्सोनेंट आती है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल है 1 रुपी नोट। हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो ऊपर वाले हमने रूल देखा कि यहाँ पे क्या है, ओ जो है ओ वॉवेल है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 1, जब हम 1 साउंड निकालते हैं तो साउंड क्या आती है, डब्ल्यू की, 1 साउंड आती है डब्ल्यू की, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम ए यूज करेंगे, ना कि एन, ना कि एन। ये आपको बहुत जरूरी समझना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ज्यादातर मिस्टेक्स भी होती है स्टूडेंट्स में। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि साउंड क्या आती है, साउंड वॉवेल आती है या साउंड कॉन्सोनेंट आती है। जब हमने 1 रुपी नोट कहा तो साउंड आई डब्ल्यू की, 1, ओ तो वॉवेल है लेकिन जो साउंड इसकी आई वो डब्ल्यू की आई, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, ए यूज किया। इस तरह से यूरोपियन, यूरोपियन स्टार्ट किससे हुआ, ईयू से। ईयू जो है ए भी वॉवेल है, यू भी वॉवेल है ना। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसकी साउंड निकालते हैं, हम पढ़ते हैं यूरोपियन, इसकी ये आवाज निकलती है यू, वाई डबल ओ, यू, यूरोपियन। इस तरह से इसकी साउंड आती है। तो जब हम साउंड जो आती है ये साउंड कॉन्सोनेंट है, साउंड वॉवेल नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर की साउंड आई, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ए यूज करेंगे, ना कि एन। ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। इस तरह से, इसी तरह से बिल्कुल आपको वॉवेल्स में भी ध्यान रखना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, देखा जाए तो स्पेलिंग क्या है, HONEST। एच जो है एच कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ए आना चाहिए। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। जो एच है, एच की साउंड नहीं आती है, एच की साउंड जो है वो साइलेंट रहती है, एच रहता है साइलेंट, तो साउंड किसकी आती है, ओ की, ऑनेस्ट। ओ जो है ओ वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड आई, हम यहाँ पे यू एन यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अगर इस तरह से होगा, हम ए ऑनेस्ट मैन नहीं लिखेंगे या ए ऑनेस्ट मैन नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज इसमें साउंड जो है वो वॉवेल की आती है। एच जो है, एच कॉन्सोनेंट है, वो साइलेंट रहता है, तो साउंड किसकी आती है, साउंड आती है वॉवेल की, वॉवेल लेटर की साउंड आती है, तो हमने क्या लगाया, हमने एन लगाया। इसी तरह से है आवर, आवर में एच रहता है साइलेंट, हम हावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, तो एच जो है एच साइलेंट रहता है, और जो साउंड आती है, साउंड आती है वॉवेल की,
साउंड किसकी आती है? वॉवेल की। तो यहां भी हम लगाएंगे एन और। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? आपको ना सिर्फ वर्ड्स की तरफ ध्यान रखना है कि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है या वॉवेल से शुरू हुआ है, बल्कि आपको साउंड्स की तरफ ध्यान रखना है कि जो साउंड है, साउंड वॉवेल की आती है या कॉन्सोनेंट की आती है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए यूज करना है, अगर वॉवेल साउंड होता है तो एन यूज करना है। आपको वर्ड्स के साथ साथ साउंड्स की तरफ भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हमने कहा 1 रुपी नोट, 1 स्पेलिंग में ओ आता है जो कि वॉवेल है, लेकिन जब हम साउंड निकालते हैं इसकी, जब हम इसको पढ़ते हैं तो साउंड आती है डब्ल्यू की। 1 डब्ल्यू की साउंड आई तो हमने यहाँ पे ए यूज किया, ना कि एन। इसी तरह से यूरोपियन जो मैंने एग्जांपल दी, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ईयू से, लिखते हैं हम ईयू से, EUROPEAN, लेकिन जो साउंड है वो YOO की आती है, यूरोपियन। हम इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, कहाँ कैसे? यूरोपियन। तो साउंड आई कॉन्सोनेंट की तो वहां पे हमने ए यूज किया। तो इसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि साउंड कैसी आती है। वॉवेल साउंड आती है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो एन। आज के लिए इतना ही था। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय एंड टेक केयर।